नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है ये, ठीक है। और इसमें जो हमारे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मेन जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो ही रहेगा। एक पार्ट तो रहेगा ये सब पॉइंट्स हमने लिखे हैं, उसके बाद जो रहेगा जो थ्योरीज हमारी जैसे वीवीटी है और कॉम्प्लेक्स आपका वर्नर थ्योरी है एंड सीएफटी है, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट रह जाएगा लास्ट में बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पॉइंट्स क्या हैं जो अभी हम करेंगे डिस्कस, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होता है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हमारे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टाइप में कौन कौन से लिगेंड के, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एबिडेंट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड। एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, ये सब किसके पार्ट है, ये पार्ट है हमारे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जैसे मैं ऐसे एरो लगा रखे हैं, मतलब इसके सब पार्ट है ये सब, ठीक है। काउंटर आयन क्या होता है, मेटल कैटायन क्या होता है, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर हम करेंगे नोमेनक्लेचर, ये एक अलग टॉपिक आ गया। नोमेनक्लेचर में दो चीजें करेंगे हम मेनली, एक तो नेम टू फॉर्मूला करेंगे, कोई नाम दिया होगा उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, फिर फॉर्मूला टू नेम करेंगे। फिर आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या है, फिर हमारा दो टाइप का आइसोमेरिज्म रहेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के पार्ट लिखे हुए हैं, इनका मैं अलग से भी चार्ट आपको बना दूंगा और ये दिख भी जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेनली सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम कनेक्ट विद ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जैसे मेनली मैं एक एग्जांपल से लेता हूं, जैसे ये NH3 है हमारा, NH3 के पास क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। किससे डेफिशिएंट होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं हमारे, ठीक है। होने कितने चाहिए, 8, ठीक है। मतलब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सराउंडेड इसके बोरोन के 8 होने चाहिए, तो स्टेबल होता है। तो इट्स हाईली डेफिशिएंट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है बेटा, ये अपने डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक अपने पास रख लेगा, क्लियर है। तो यहां से क्या बन गया, इस बॉन्ड को ही क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या चीज होती है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जो डोनर होता है उसकी तरफ ये टेल होता है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। और जो ये टेल जिसकी तरफ होता है वो डोनर होता है, वो क्या होता है, डोनर। और डोनर क्या करता है, डोनेट करता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी को ही डोनर को ही कहते हैं हम लेविस बेस। क्या कहते हैं इसको, लेविस बेस। ये एक कंसेप्ट और है बेटा, लेविस बेस। और जो एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ हेड होता है एरो का, ठीक है। और वो एक्सेप्टर होगा आपका, ठीक है, एक्सेप्टर होगा। और एक्सेप्टर क्या होता है आपका, लेविस एसिड। क्या होता है ये, लेविस एसिड होता है। ये था सारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, और ये सब चीजें थी आपकी, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट। नाउ अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेनली क्या होते हैं, ये तो मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने बताया आपको कि भाई एक क्या होता है, डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। डोनर क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और एक्सेप्टर क्या करता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से एक्सेप्ट कर लेगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। और जो टेल होगा एरो का वो किसकी तरफ होगा, डोनर की तरफ। और जो हेड होगा वो किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर की तरफ होगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, फिर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। जो एक्सेप्टर होता है उसको हम लेविस एसिड कहते हैं, और जो डोनर होता है उसको लेविस बेस कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। चले आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली होता है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल नाम से पता चल रहा है ये मेटल क्या होगा, सेंटर में होगा, और इससे चारों तरफ क्या जुड़े होंगे, इसके चारों तरफ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए, देखो एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये क्या है भाई, लिगेंड, L1 L2 L3 L4 ये लिगेंड हो गए, ठीक है, क्या हो गए, लिगेंड। लिगेंड क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। लिगेंड का एक पूरा सीरीज का एक चार्ट भी मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो उसको देख लेना है आपको, ठीक है। उन पे कितना चार्ज होता है, उसका नेमिंग क्या होता है, वो सब जानना जरूरी है। उसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना और उनको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे इस वीडियो में भी हम ले लेंगे, ठीक है, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, समझ में आया, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, ठीक है, एग्जांपल से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। CO और NH3 एंड Cl3 ये चीज है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, क्या है ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, सेंट्रल मेटल एटम है ये, ठीक है। और ये क्या है हमारा लिगेंड है, ये जो NH3 लिखा हुआ है ये क्या है हमारा लिगेंड है, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये क्या है आपका, जितने नंबर ऑफ ये होते हैं इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कहते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। और जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखाऊंगा आपको, और इसको क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, क्या बोलेंगे इसे, काउंटर आयन बोलेंगे बेटा, काउंटर आयंस, ठीक है। तो आपको पता चला क्या कौन क्या क्या होता है और कैसे कैसे अरेंज होता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम जस्ट ब्रैकेट के बाद ही लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम इनसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और मेनली जो ये सेंट्रल मेटल एटम होगा ये किसका होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा मेनली, ठीक है। क्यों होगा डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं हमारे, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किससे एक्सेप्ट करेगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लिगेंड से। किससे एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड से। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूं, एक मिनट ध्यान से सुनना इसको। यहां पे जैसे सेंट्रल एटम मैंने ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, कौन डोनेट कर रही है, NH3। NH3 के पास पता है आपको लोन पेयर पड़े होते हैं, NH3 के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, पता है ना। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, और वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे बेटा, ये हाइड्रोजन अटैच हो गए इससे 3, ये बॉन्ड बना लिया इससे, ये 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको क्या कहते हैं हम, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर। और जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया उसे क्या कहते हैं हम, बॉन्ड पेयर। ठीक है, पता है ना भूमिका, हमने किया था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, यस और नो, चले आगे। चलो, तो इस यहां पे मैंने NH3 लिखा है, तो ये जो ये लोन पेयर है ये डोनेट कर रहा है इसको, सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम को क्यों डोनेट कर रहा है बेटा, देखिए क्यों डोनेट कर रहा है, क्योंकि वो उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। यस और नो, चले आगे। चलो नेक्स्ट, NH3 ये इसको डोनेट करेगा। अब ये कितने हैं बेटा, 6 है, तो जितने नंबर में होंगे ये वही क्या होता है उसका, जितने नंबर कोऑर्डिनेट नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो। ठीक है, NH3 हो गया, NH3 हो गया, और ये यहाँ पे भी है NH3। कितने टोटल मिला के, ये 6 है NH3। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, टोटल मिला के कितने हैं, 6 है।
तो जब 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये हम बाद में भी बताएंगे आपको जब वीवीटी कराएंगे तो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी, और यहाँ पे बाहर क्या है आपको इसके बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके पास Cl3 है। आप कहोगे सर ये Cl3 ही क्यों आया यहाँ पे, 2 क्यों नहीं आया, 1 क्यों नहीं आया, Cl3 ही क्यों आया, और फिर Cl ही क्यों आया, और कौन मतलब कि और पॉजिटिव वाला भी आ सकता था क्या? सुनिएगा, उससे मैं बताता हूँ। पहले तो क्या होता है बेटा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो उतना होता है जितना इसके ऊपर चार्ज होता है, ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे होता है। तो इसको निकालेंगे कैसे भाई, कितना पॉजिटिव है ये? कोबाल्ट, मेनली कोबाल्ट और क्रोमियम, ये ध्यान रखना, मेनली ये 2 ही आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। कोबाल्ट और क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, क्रोमियम के ऊपर भी +3 चार्ज होता है। जिंक के ये कुछ फिक्स चार्ज है बेटा जो यही मिलेंगे ज्यादातर। जिंक के ऊपर +2 होता है, यस और नो, ठीक है। और कॉपर के ऊपर भी मेनली +2 मिलेगा, ठीक है। और आपका जो है स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम के ऊपर +3 मिलेगा, ठीक है। ये फिक्स होते हैं, यही मिलेंगे। और इसमें और ज्यादा करें तो हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस फिक्स होते हैं, तो यही आपको रखने हैं यहाँ पे। तो बेटा ये 3 हो गया, इसका मतलब भाई इस पे तो 0 चार्ज होता है, NH3 पे 0 चार्ज होता है। ये मैं बताने लग रहा हूँ, शेयर कर देंगे, एक हम PDF शेयर कर देंगे वीडियो में, उसमें आपको पता लग जाएगा सारा का सारा, ठीक है। किसके ऊपर कितना चार्ज, क्या नाम होता है, ये जरूरी है, नोमेनक्लेचर में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये +3 हो गया, तो +3 हो गया। +3 को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है बेटे? माइनस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। पहली बात तो ये कि प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। अब इसके साथ पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात कि भाई ये क्लोरीन क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। तीसरी बात कि भाई ये 3 ही क्यों आए, क्योंकि बेटा ये -1 होता है, तो 3 चाहिएंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ में आई सारी बातें, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक कंपाउंड बन गया जो स्टेबल कंपाउंड होता है, और सारा मैंने बता दिया क्या क्या हो, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है लिगेंड्स, और ये क्या है काउंटर आयन, ठीक है। और ये जितने नंबर में होंगे वो क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसके ऊपर चार्ज आता है, तो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर और कैसे निकाला जाता है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो चार्ज कैसे निकाला जाता है, यही कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CONH3, ठीक है, NH3, और ये कितना है NH3 6 है यहाँ पे, और Cl3 बाहर है। इसको क्या मानेंगे हम, X मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे X। ये नोमेनक्लेचर में भी काम आएगी ये चीजें। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ही चार्ज निकालते हैं हम हमेशा इसमें, तो इसको X माना। तो मैंने बताया था NH3 के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये 0 और +3, और इसके ऊपर कितना होता है बेटा -1, और ओवरऑल के ऊपर चार्ज क्या है 0। जो इसके ऊपर है वो इक्वल टू के इस साइड लिखा जाता है, जो इसके ऊपर है बड़ी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा वो इसके ऊपर इसके इक्वल टू के साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से X का वैल्यू क्या आ गया बेटा, +3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आ गया ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अभी चार्ज यहां पे नहीं लगाओगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एक ही बात है दोनों ही, ठीक है। समझ में आया नहीं आया भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। अब मैं एक एक करके टर्म क्लियर करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है आपको पता चल गया, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा और लिगेंड्स होंगे। लिगेंड्स क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, उसे लिगेंड बोलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये ब्रैकेट के अंदर कौन है भाई, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड है, ये 2 हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एंटिटी क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर कंटेन होता है। तो बात एक ही है, तो कंटेन कौन है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड कंटेन है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है या आयंस क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, जो एक्सेप्ट करता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स, ठीक है।
फिर आता है लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, यहाँ नीचे कुछ और टर्म्स भी दे रखी है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बता दिया कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, तो ये एक पर्टिकुलर का स्ट्रक्चर जैसे क्या बना रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल बना रहा है। क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल बना रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे बेटा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, जब 6 लिगेंड होते हैं। तो ये जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेप बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो बहुत सारी होती है, आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, बाइपिरामिडल होता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, पिरामिडल वगैरह, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर क्या कहलाती है हमारी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन, ये बता दिया भाई। कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आता है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है वो, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आते हैं काउंटराइन जो ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है राइट साइड में, ध्यान रखना, जो ब्रैकेट से बाहर क्या लिखा जाएगा राइट साइड में, उसे क्या बोलेंगे काउंटराइन। जो ब्रैकेट से लेफ्ट साइड में यहां पे लिखा जाता है उसे मेटल कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मेटल कैटाइन, ठीक है। ये भी आपको बताएंगे एक एग्जांपल जब नोमेनक्लेचर मिलेंगे तो हम, ठीक है। उसके बाद मेटल कैटाइन भी मैंने बता दिया। फिर आ जाता है, फिर अलग टर्म आ गया होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। उससे पहले मैं होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, यस बोलिए। नाउ ये टॉपिक हो गया है आपका क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में क्या होगा, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं बेटा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, ठीक है। चलो अब देखो, नाउ अब आ जाता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड मेनली कितने टाइप के होते हैं लिगेंड आपके, ये होते हैं मेनली 5 टाइप्स के लिगेंड होते हैं। सबसे पहले यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट क्या होगा, जिसमें डोनर एक ही होगा उसे यूनिडेंटेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक ही डोनर एटम है जिसके पास, जैसे NH3। कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं यूनिडेंटेट लिगेंड के। यूनिडेंटेट लिगेंड, ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड और ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राई बोलो या पॉलीडेंटेट बोल दो इसको, ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड और एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड। और उसके बाद आता है आपका चिलेट्स या चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल कौन है बेटा, जिसमें एक ही डोनर होता है। ये थोड़ा सा याद रखना और इनके ऊपर चार्ज भी याद रखना। जैसे मैं पहले -1 वाले लिख लेता हूँ, ये आपका टेबल भी मैं बता रहा हूँ शेयर कर दूंगा और उसमें भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। मेन यही है, वैसे ना भी देखो टेबल, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जरूर देख लेना, ठीक है। -1 वाले चार्ज कौन से हैं, -1 वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन पहले लिखते कोई नहीं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और CN, ठीक है, OH, ठीक है। ये सब क्या है, यूनिडेंटेट है, ठीक है। और आपका जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल यूनिडेंटेट कौन है आपके, न्यूट्रल है आपका NH3, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये भी यूनिडेंटेट है। H2O, ये भी यूनिडेंटेट है, ठीक है। मेन यही है, ठीक है, मेन है, और भी देख लेना होंगे तो मेन ये है जो ज्यादातर आते हैं। बाइडेंटेट क्या होता है, जिसके अंदर 2 डोनर एटम होते हैं। बाइडेंटेट कौन होगा, जिसके अंदर 2 होंगे, जैसे CH2NH2, CH2NH2, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है।
इसको एब्रीवेटेड करके हम लिख देते हैं EN भी लिख देते हैं, ठीक है। और एब्रीवेटेड करके पैरेंथेसिस भी करेंगे, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट लगाना, एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे SI मतलब सब इंस्पेक्टर, SI बोलेंगे ना, सब इंस्पेक्टर पूरा नहीं बोलेंगे, ऐसे एब्रीवेशन करना, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, ये दोनों तरफ लोन पेयर है, तो दोनों तरफ से क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, बाइडेंटेड। समझ में आया, जिसमें दो डोनर होंगे। ऐसे ही ऑक्सलेट भी बाइडेंटेड होता है भाई, COO ये याद रखने की चीजें हैं बेटा। यहां से ये ऑक्सीजन डोनेट करता है, ये ऑक्सीजन डोनेट, तो ये भी बाइडेंटेड, लेकिन ये क्या होता है आपका, ऑक्सलेट होता है, ठीक है। ऑक्सलेट होता है, इसको शॉर्ट में एब्रीवेट करके OX लिख देते हैं हम, ठीक है, ठीक है। और भी देख लेंगे कोई होगा तो। पॉलीडेंटेड का बड़ा फेमस एग्जांपल है EDTA, ठीक है। और इसका EDTA 4 नेगेटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लीजिए, CH2 और यहाँ पे N और ये N और ये टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट जुड़ जाएंगे इसके साथ, ये एसीटेट होते हैं, ठीक है। इथेन डायमीन, ये इथेन हो गया बेटा, ये डायमीन होगा, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, ये 4 हो गए, और क्या है ये एसीटेट, ठीक है। इथेन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म है। यहां से E लिया गया है, यहां से D लिया गया है, यहां से T लिया गया है, यहां से A लिया गया है, ठीक है। इसे क्या बोला, EDTA। 4 नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर 4 है। और इसे पॉलीडेंटेड क्यों है बेटा, देखो 6 डोनर है इसके पास, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, तो एक लोन पेयर यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे 4 डोनर है, तो टोटल मिला के 6, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है बेटा, एम्बिडेंट लिगेंड होता है जिसके अंदर 2 डोनेटिंग साइट होती हैं, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे आपका CN हो गया, और एम्बिडेंट लिगेंड और कौन हो सकता है, CN में भाई ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, यहां से मान लीजिए ये डोनेट कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो कोई भी डोनेट कर सकता है। 1 मिनट, सॉरी भाई, ये एग्जाम्पल नहीं होता इसका एग्जाम्पल है SCN, ठीक है। यहां से कौन कर रहा है, ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, और NCS यहां पे कौन डोनेट कर रहा है, ये सल्फर डोनेट कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक ही चीज है, ठीक है। एक बार कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन, एक बार कौन करेगा, सल्फर, ठीक है। उसके बाद एक और होता है NO2, ठीक है। NO2 में ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, और एक है ONO, यहाँ पे कौन कर रहा है, ये ऑक्सीजन, ठीक है एक ही चीज, क्लियर है। तो मतलब जिसके पास 2 डोनेटिंग साइट होती हैं जिस लिगेंड के पास, लेकिन डोनेट क्या करेगी, एक साइट करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एम्बिडेंट लिगेंड। विच हैव 2 डोनेटिंग साइट बट डोनेट ओनली 1 साइट एट 1 टाइम, दैट इज नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड। नाउ चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है भाई, चिलेटिंग लिगेंड होता है जो भी हमारा मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनाएगा, हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे ये बाइडेंटेड, मेनली बाइडेंटेड लिगेंड ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये भी बना सकता है पॉलीडेंटेड, मेनली बाइडेंटेड का एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब भी ये किसी सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट होगा तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो यहाँ पे ये मान लीजिए Cu आ गया, क्लियर है। तो ये क्या बना लिया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया बेटा, भूमिका, यस और नो। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही जो भी बनाएगा, जो भी लिगेंड, उसे क्या कहेंगे हम, चिलेटिंग लिगेंड। समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। मैंने कितने लिगेंड बताए निकी, मैंने 5 लिगेंड बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, यूनिडेंटेड किसे कहेंगे, यूनिडेंटेड जिसमें एक ही डोनर होगा, जैसे एग्जांपल हो गए, इसमें ये नेगेटिव वाला ले लिया और ये न्यूट्रल वाला ले लिया मैंने। बाइडेंटेड कौन से होंगे, जिसमें 2 डोनर होंगे, उसमें कौन लिया मैंने, इथेन 1,2 डायमीन, EN लिख देंगे शॉर्ट करके, एब्रीवेट करके, ठीक है। ऑक्सलेट को ये ऑक्सलेट होता है, इसको OX लिख देंगे, इसमें 2 डोनर है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है,
ठीक है। नाउ पॉलीडेंटेट EDTA, EDTA में 6 हो गया बेटा, इथेन डायमीन टेट्राएसीटेट, यहाँ पे 4 डोनर है, क्लियर है। एम्बिडेंट लिगेंड्स जिसमें 2 डोनेटिंग साइट होगी बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ठीक है, उसे एम्बिडेंट लिगेंड कहेंगे। और जब नेमिंग करेंगे तो जो डोनर होता है उस पर्टिकुलर को लिखेंगे, भाई ये डोनर है यहाँ पे, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये ध्यान रखना। चिलेटिंग लिगेंड्स कौन होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है डोनेट करके। मेनली कौन होता है, इसमें डाइडेंटेट लिगेंड ही यूज किया जाता है चिलेटिंग लिगेंड में। समझ में आया या नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक नाम से ही पता चल रहा है इसके। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, ठीक है, लिगेंट होते हैं ये, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। होमोलैप्टिक, लैप्टिक का मतलब लिगेंट होता है, लैप्टिक का मतलब क्या होगा, लिगेंट्स होगा, ठीक है। और होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ सेम लिगेंट अटैच होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और लैप्टिक का मतलब क्या होता है, लिगेंड्स होता है, ठीक है, लिगेंड्स होता है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है इसका, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक टाइप के लिगेंट होते हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे होमोलैप्टिक लिगेंट क्या होता है, हेट्रोलैप्टिक लिगेंट्स क्या होता है। तो होमो मतलब देखो जैसे CONS3 और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, और मैंने 3 पॉजिटिव लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है बेटा, सेम लिगेंट से, सेम NH3 ओनली, और कोई लिगेंट सही नहीं, ठीक है। जैसे और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो हम ये ले सकते हैं, CO और H, Cl ले लेते, कोई नहीं, Cl6 ले लिया और अब 3 नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम लिगेंट है, क्लियर है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या लेके आना है मेरे को, +3 लेके आना है। देखो अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो +3 आएगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए मैं चार्ज कैसे कैसे लगा रहा हूँ। तो ये x हो गया, जैसे प्लस, और ये 6 और -1 और इक्वल टू -3 करूंगा, अगर तभी यहाँ पे +3 आएगा x की वैल्यू। देखो ये -6 इधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और ये -3 इक्वल टू +3 हो गया। यस और नो, अब समझ में आ गया मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया, -3 क्यों किया, और ये +3 क्यों किया बेटा, क्योंकि x है, इसके ऊपर जो 0 चार्ज होता है 0 हो गया, तो इक्वल टू +3, तो x इक्वल टू +3 आ गया। समझ में, चार्ज फिक्स रखना है, ध्यान रखना है इस बात का, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट आता है हेट्रोलैप्टिक लिगेंड। तो हेट्रोलैप्टिक लिगेंड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड अटैच होंगे। जैसे हम ले लेते हैं CONH3 और ये 3 ले लेते हैं, और Cl3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, आप कहोगे सर Cl3 क्यों लिया आपने, क्योंकि बेटा मेरे को चार्ज इसके ऊपर क्या लेके आना है, +3 लेके आना है। देखो कैसे आएगा, x इक्वल टू, इसके ऊपर क्या होता है, 0 होता है, इसके ऊपर 3 × 0 +3 × -1 इज इक्वल टू 0, 0 ये इक्वल टू के इस साइड जो इसके ऊपर चार्ज होता है वो होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये क्या है हमारा हेट्रोलैप्टिक, क्योंकि ये डिफरेंट लिगेंड अटैच हो गए। तो जहाँ पे डिफरेंट लिगेंड होगा वो क्या होगा, हेट्रोलैप्टिक होगा, और जहाँ पे सेम लिगेंड अटैच होगा वो क्या होगा, हमारा होमोलैप्टिक। नाउ ये है हमारा आईयूपैक नोमेनक्लेचर। इस आईयूपैक नोमेनक्लेचर को करवाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जो मैं टेबल की बात कर रहा था कि भाई टेबल में आपको चार्जेस वगैरह जो लिगेंड्स के हैं वो चार्जेस पता होने चाहिए, एक कौन सा जो मेटल कैटायन है वो किस पे स्टेबल होता है, ये 2-3 बातें इसमें पता होनी चाहिए जब भी आप ये करते हो तो नेमिंग। तो इसमें मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि भाई क्रोमियम कोबाल्ट पे कितना होता है, +3 चार्ज होता है, क्रोमियम पे कितना होता है, +3 चार्ज होता है, ये फ्लोरीन पे, ये सॉरी फेरेट पे आपका जो ये +2 होगा, या आयरन बोलते हैं इसको, और या इसके ऊपर क्या होगा, +3 होगा, ये दो में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और Zn पे कितना होगा, +2 ही रहेगा, और स्कैंडियम पे +3 रहेगा, एल्यूमिनियम पे +3 ही रहेगा। ये कुछ चार्जेस हैं जो फिक्स रहते हैं, जो इन पे चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादातर ये एग्जांपल होंगे। और बात करेंगे लिगेंड्स की, तो लिगेंड्स पे जैसे EN क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन, मैंने अभी बताया था, एब्रीवेट करके NH3 को अमीन लिखते हैं, ठीक है, H2O को एक्वा लिखते हैं,
तो ये सब सारी चीजें आपको टेबल में पता लग जाएगी, मैं टेबल शेयर कर दूंगा इसमें। उनमें सब पे ऊपर उसका चार्ज लिगेंड्स का पता होना चाहिए, जैसे मैंने भी लिखा भी था अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, लिगेंड्स बता रहा -1 वाले कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं, ठीक है। और ये सब मैंने बताया था, बाइडेंटेड लिगेंड्स वगैरह, ये सब कितना चार्ज होता है, क्या क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। अब करते हैं हम नेमिंग। नेमिंग हम दो तरीके से करते हैं आईपैक नेमिंग इसकी, एक करते हैं नेम टू फॉर्मूला, एक करते हैं फॉर्मूला टू नेमिंग, ठीक है। तो नेम टू फॉर्मूला में क्या है भाई, देखिए नेम टू फॉर्मूला में क्या होगा कि आपको ऐसे एक नेमिंग दे दी जाएगी और उसका फॉर्मूला बनाना है। तो ये रूल होते हैं इसके, भाई पहले किसको लिखते हैं फिर किसको लिखते हैं। मैं तो नेमिंग के साथ साथ ही वो रूल डिस्कस कर रहा हूँ, अलग से पढ़ना है तो एनसीईआरटी का बुक उठा लेना, वही रूल यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, जब आप नेमिंग कर रहे हो तो सबसे पहले कैटायन को लिखना है। क्या लिखना है, कैटायन को। तो मेटल कैटायन, जैसे इसमें मेटल कैटायन आ गया तो ये पहले आएगा, इसमें मेटल कैटायन नहीं है तो इसमें कौन आएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा, क्रोमियम। तो पहले Cr लिख लो, क्रोमियम लिख लो, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लिगेंड लिखने हैं, और लिगेंड को भी किस तरीके से अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, ठीक है। अल्फाबेटिक में भी ये A और ये आएगा, ये T नहीं आएगा अल्फाबेट में, ठीक है। तो ए आप कहोगे सर दोनों एक जैसे हैं, तो ए तो लेकिन अगले वाला लेटर देखना है। अगर जो फर्स्ट लेटर सेम आ जाता है तो अगले वाला देखना है। यहाँ पे M है, यहाँ पे Q है, तो M पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, NH3। ये कितना आ जाएगा आपका, कितना है, ट्राई है तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही ट्राई एक्वा है, तो एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, H2O, मैंने बताया था आपको। तो ये भी कितना है, 3 है, ठीक है। फिर क्रोमियम हमने लगा दिया, फिर ये ब्रैकेट कर दो बंद। अब ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन कितना आएगा, ये क्लोराइड मतलब ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है, लेकिन ये आएगा कैसे, वो इसको डिपेंड करेगा। मैंने बताया था ना क्रोमियम पे चार्ज कितना होता है बेटा, +3 होता है। तो यहाँ पे बेटा +3 है, तो +3 कैसे आ सकता है, ये तो 0 चार्ज, ये भी 0 चार्ज होता है, यस और नो। तो इसका मतलब ये क्रोमियम ही इसको बैलेंस करेगा, तो मैं इसको, सॉरी क्लोरीन ही इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना कर दूं, 3 कर दूं, तो इस पे +3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मेन बात यही है इसकी कि भाई ये कितना करें हम, ठीक है, समझ में आ गया। और वो कैसे पता होगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल्स की फिक्स होती है कुछ की। नाउ अभी करते हैं इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या रखा है, पोटासियम, तो पहले पोटासियम लिख दो, लिख दिया पोटासियम, ठीक है। कैटायन को पहले लिखते, बताया था आपको, ब्रैकेट के राइट साइड में लिखते हैं, और मेटल कैटायन है ये। फिर क्या रखो, इसका ब्रैकेट लगा के फिर ये लिखो, Fe लिखो। फेरेट है तो फेरेट किसके लिए होता है, इसके होता है, ठीक है। और एक और मैं बता देता हूँ, ये 8 कब लगता है, ये 8 लगने की, जैसे क्लोरेट, ब्रोमेट, सॉरी क्रोमेट हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, और आपका और भी ये 8 लग जाता है, किसके पीछे लग, जिंकेट हो जाएगा जैसे। तो ये 8 कब लगता है, इसकी 2 ही कंडीशन है, या तो ऐसे मेटल कैटायन दिया हो आगे, या क्या हो, इसके ऊपर चार्ज हो, कि कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज हो। जैसे मैं करूं CO और CN6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 चार्ज आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो, या तो तब आएगा वो 8, या क्या दे रखा। अब ये माइनस चार्ज बैलेंस भी तो हो सकता है, बैलेंस कैसे हो सकता है भाई, कोई मेटल कैटायन यहाँ पे K3 कर लूँ तो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, यस और नो। तो इन दोनों केसेस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों केसेस में 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां से भी पता लग जाएगा, वैसे 8 यहाँ पे आया तो ये क्या आ गया भाई, साइनो, कितना साइनो है, 6 है, हेक्सा मतलब 6। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, CN6 हो गया। अब ये ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है। अब पोटासियम है कितना, यहाँ पे देखो बेटा 2 दिया हुआ है, इसमें दिया भी हुआ है भाई, ये +2 होना चाहिए, ठीक है। अब +2 कब होगा बेटा, ये कितना दे देगा, यहाँ पे ये -6 दे देगा। क्या दे देगा, -6। तो यहाँ पे कितना करूं कि ये +2 हो जाए, ये 4 कर दो, +4 का हो जाएगा, ये +4 और -2 हो जाएगा, इधर जाके +2 हो जाएगा, यस और नो। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 जानना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उससे आगे चलते हैं बेटा हम। अब ये चीज करते हैं, अब इसमें सबसे पहले जब भी आप क्या करो, फॉर्मूला टू नेम करो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, X,
और EN इथेन 1,2 डायमीन होता, पता है ना, बताया था मैंने बाइडेंटेड लिगेंड में CH2 NH2 और CH2 NH2 यही तो होता है, इसी को ही तो लिखते हैं हम शॉर्ट में करके EN, इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डायमीन, इसका इस पे 0 चार्ज होता है, इसी क्या हो गया -3 हो गया, तो इक्वल टू इधर जाके +3 हो जाएगा, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को जब नेमिंग करेंगे तो ऐसे रोमन में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें भी क्या करना है, कैटायन को लिखना है। किसको लिखना है, कैटायन को। तो कैटायन, इसमें ये कैटायन है, ये एनायन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस ब्रैकेट वाले के अंदर को लिखना है, इसमें भी सबसे पहले किसको लिखना है, लिगेंड्स को पहले लिखना है, और लिगेंड्स को भी कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, और ये जितने नंबर में होंगे उतने नंबर में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं अब ये कितने नंबर में है। ये यहाँ पे वैसे इसको ऐसा करो, इसको 1 कर लो, और इसको 1 करते हैं तो यहाँ पे ऐसा करो H2O लगा लो, और कितना H2O आएगा यहाँ पे भाई, ये 2 को ये ऑक्यूपाई कर लेगा तो 4 हो जाएगा, 4 ये आ जाएगा, ऐसे कर लो। अब ठीक है, ये तब फॉर्मूला ठीक नहीं था, अब ठीक है। अब देखो इसका नेमिंग कर लेते हैं, तो इसका नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से सुनना है। तो इसमें क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, ये एक्वा हो जाएगा। ठीक है, एक्वा, और इसको भी पहले लिखना पड़ेगा, इससे क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, है ना, H2O, और ये कितना है आपका 4, और ये EN हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, इसको एब्रीवेट करके लिखना है। अब देखो आगे क्या होता है, फिर इसका नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिगेंड को पहले लिखते हैं, तो टेट्रा, 4 आ गए, टेट्रा, एक्वा, और इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद किसको लिखना है, फिर इसको मेटल को लिखना है। ठीक है, मेटल क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो जाएगा, और इस पे चार्ज कितना है 3, तो 3 रोमन में लिख देना है आपको। और अब यहां पे क्या लिखना है, क्लोराइड, क्या लिखना है, क्लोराइड। आप कहोगे सर ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, बेटा ये चार्ज ही बता रहा है इसके ऊपर, जो ये रोमन वाला जो चार्ज लगा है यही बता रहा है कि ये 3 है, समझ में आया। तो इसको जो ये काउंटर आयन है, इसको ट्राई या टेट्रा वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर है। ठीक है, ये चीज है। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्रोमियम है। यहाँ पे भी क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये X हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये तो 0 0 है, तो 3 × 0 प्लस 3 × 0 इजिकल टू क्या आ गया, ये +3 आ गया, तो X इजिकल टू क्या आ गया, +3 आ गया। ठीक है, तो अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले लिगेंड्स को लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या है भाई, यहाँ पे ट्राई 3 के लिए, और ये अमीन, ट्राई अमीन, और ट्राई, एक सभी लेटर स्मॉल उसमें ही आते हैं, बड़े में कोई नहीं आता है, इसमें ध्यान रखना। ये ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, और क्या आ जाएगा, बोलो आगे, ट्राई एक्वा, फिर ये क्रोमियम, क्रोमियम, और कितना चार्ज है यहाँ पे 3 है, तो 3 रोमन में लिख देना है, हो गया इसका नेमिंग। ठीक है, आगे बात समझ में। एक तो ये 8 वाला ध्यान रखना, ये 8 वाला बड़ा कंफ्यूज करता है। 8 कब कब आएगा, उसका 2 ही कंडीशन है, या तो नेगेटिव साइन हो इसके ऊपर, जैसे COCN6, और ये हमारा 3 नेगेटिव, मतलब या तो नेगेटिव चार्ज हो या क्या हो, ये पोटासियम ऐसे, ये ऐसे बाहर दे रखा हो। ठीक है, मेटल कैटायन। ठीक है, तो ही 8 आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और तो सिंपल सा है, नेमिंग है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट से ये चार्जेस पता होने चाहिए लिगेंड्स के, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगी, वो रोमन में लिखनी है आपने। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, और आगे फिर नोमेनक्लेचर के बाद आ जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम करेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में क्या है, 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं आपके? लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये आपके 4 टाइप के होते हैं। एग्जांपल से बताऊंगा, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री के बेस पे ट्रांस और ये ऑक्टेट, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको सीस और ट्रांस में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको पार्ट के बेस पे, मतलब एक फेस देख रहे हैं उसके बेस पे हमने फेशियल और मेरिडोनल के बेस, मेरिडोनल इसमें बांटा गया है। और उसके बाद आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कौन है? डेक्स्ट्रो और लेवियो में हम इसको पढ़ेंगे। मतलब ये मिरर इमेज बनती है, अगर जो मिरर इमेज बनेगी तो वो ऑप्टिकली डिफरेंट बनेगी मिरर इमेज, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और सेम बनती है मिरर इमेज तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी हम बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीज करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है यहां से। तो पहला टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। मतलब क्या होगा भाई? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर बाय द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से डिफर होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वही होता है मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर से डिफर होगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये इस 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। लिंकेज मतलब लिंकेज मेनली कौन शो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म लिंकेज शो करेगा मेनली एम्बिडेंट लिगेंड। कौन शो करेगा? एम्बिडेंट लिगेंड शो करेगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड शो करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CONO2 और पहले NH3 ले लेते हैं यहाँ पे, NH3 5 NO2 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये Cl हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगी निकल के। अब यहाँ पे डोनर कौन है? ये नाइट्रोजन, ठीक है। और इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CONH3 अब की बार डोनर मैं ऑक्सीजन को डोनेट करते हुए दिखा देता हूं। यहाँ पे जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये Cl हो जाएगा। यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया? सेम। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे हम? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा भाई? मतलब कोऑर्डिनेशन जो है कंपाउंड डिफर रहेंगे लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CrCN6, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा, ये कितना आएगा भाई आपका? 6 नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव मतलब -3 आ जाएगा। आगे क्या ले लेंगे हम? CO और NH3 और 3 पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाले को आगे लिखना है आपको, ठीक है। अब अगर जो मैं ये ले लेता हूं Cr, ठीक है, ये NH3 और ये NH3 6 आएगा बेटा, 6 और ये 3 पॉजिटिव। और अब CO यहां कर देते हैं, COCN6 3 नेगेटिव। मैंने क्या किया? देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई? ये क्रोमियम, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम है, ठीक है। NH3 सेम है लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफर हो गया ना। यहाँ पे भी ये डिफर हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लूंगा तो वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मतलब कि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझते हो ना बेटा? मतलब कितने नंबर ऑफ एटम कौन कौन डिफरेंट आए हैं, ठीक है। फिर आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई? जिसमें आयन से डिफर होगा, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3 5 SO4, ठीक है।
Br ये हो गया, ठीक है। अब SO Br के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है। अब क्या करूंगा मैं, इस SO4 को इधर ले आऊंगा, Br को अंदर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, CONH3 5Br, ठीक है, ये हो गया एक तो, ठीक है। और SO4 में आपकी बार बाहर ले गया। अब SO4 के ऊपर चार्ज कैसा है, 2 नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये अब आयन से क्या हो गए, डिफर, इनके आयन्स जब हम बनाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आयन आएंगे, लेकिन इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब आयन से डिफर होंगे और सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर आता है सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये नाम से ही पता चला, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर से डिफर होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। जैसे यहां पे ले लेता हूं मैं, ये हो गया, यहां पे ले लेते हैं, ये आपका कोबाल्ट ले लेते हैं, CO और NH3 और H2O5 ले लेता हूँ, कोई नहीं, जितना भी ले, इसको यहाँ पे भी ये पूरा 6 भी ले सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। Cl3 कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर 3 पॉजिटिव ही आएगा, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आना चाहिए। न्यूट्रल है ये, तो न्यूट्रल है, इसका ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसका इफेक्ट पड़ना है। अब क्या होगा, इस एक वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं बाहर ले जाता हूँ, CONH3 और H2O, और ये क्या हो गया अब 4, और यहाँ पे Cl3 और एक H2O बाहर हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया भाई, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से डिफर हो गए यहाँ पे, यस और नो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इनका, सेम है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे हम, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, क्लियर है। वाटर मॉलिक्यूल से डिफर हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अब कर लेते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या होता है, एक बार यहां से अलग से देखेंगे, इसको साफ कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सिंपल है, इनके फॉर्मूले से ही इनकी डेफिनेशन बन रही है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, तो ये ठीक आपको याद आएगा पेपर में, नहीं तो एग्जाम्पल, फॉर्मूला मतलब एग्जाम्पल से था मेरा, ठीक है। अगर जो एग्जाम्पल ही याद नहीं है तो आप गलती करके आओगे पेपर में, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स जो है 2-3 दिन बाद लिख के देख लेना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेनली क्या है बेटा, पहले तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, टेट्राहेड्रल में सिसो ट्रांस देखेंगे, कौन कौन सी कंडीशन होती है, और ऑक्टाहेड्रल में सिसो ट्रांस देखेंगे। टेट्राहेड्रल क्या होता है ये सुन लीजिए एक बार ध्यान से। टेट्राहेड्रल में जिसमें लिगेंड कितने होंगे हमारे भाई, लिगेंड कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। कितने लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड होंगे, ठीक है। तो 4 लिगेंड ले लेते हैं हम, जैसे NH3, ठीक है, ये 2 ले लेते हैं, CN ये 2 ले लेते हैं, और ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज करना है, यस और नो, ठीक है। 4 है तो ये क्या हो गया, अब टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल बाद में लेंगे, पहले समझा देता हूं मैं आपको टेट्राहेड्रल के लिए, ये एग्जाम्पल भी याद रखना, अभी बनवा के देखेंगे आपसे। टेट्राहेड्रल में क्या होगा भाई, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इससे ये लिगेंड अटैच होंगे, ये लिगेंड अटैच है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये L3 है, ये L4 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब ये क्या होता है हमारा एडजेसेंट साइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइट। एडजेसेंट साइट, ये एडजेसेंट साइट होती है बेटा। अगर जो यहाँ पे एडजेसेंट साइट पे ये सेम आ जाते हैं लिगेंड, ठीक है, सेम लिगेंड, जैसे 1-2 सेम हो जाता है तो 6 का कंडीशन है, 2-4 सेम हो जाता है, ये यहाँ पे 3 आएगा भाई, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेने हैं, 2-3 सेम हो जाता है, और या 3-4 सेम हो जाता है, या 4-1 सेम हो जाता है। ये किसकी कंडीशन है, 6 की कंडीशन है, ठीक है।
और ट्रांस की कंडीशन कौन कौन सी होगी भाई, ये जैसे हमारा ये हो गया लिगेंड L1 L2 L3 L2 L3 L4 ये लिगेंड हो गए। और ट्रांस की क्या है, अपोजिट में सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपोजिट में सेम हो जाएंगे, तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, ट्रांस की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट में कंडीशन टू ट्रांस कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है ट्रांस की, 1 3 और 2 4, कोई भी एक ट्रांस की कंडीशन शो कर देता है इसमें तो वो ट्रांस ही होगा। इन दोनों में से कोई भी, ये ट्रांस की कंडीशन है, कोई भी एक शो कर देगा इन दोनों में तो ट्रांस ही माना जाएगा, किसके अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब देखो इसका सिसो ट्रांस बना देते हैं भाई हम। जैसे ये हमारा कोई मेटल, ये कोबाल्ट है, ठीक है, अगर जो मैं एडजेसेंट साइट में सेम कर देता हूं, जैसे ये Cn कर दिया, ये Cn कर दिया, ये NH3 कर दिया और ये NH3 कर दिया, तो ये एडजेसेंट साइट में सेम है भाई, यस और नो, तो ये किसकी कंडीशन होगी, सिस की कंडीशन होगी। और इसी का ही ट्रांस बनाऊं भाई, अपोजिट साइड में सेम कर दो, NH3 और Cn और Cn, ठीक है, तो ये किसका कंडीशन हो गया आपका, ट्रांस का। समझ में आया, क्योंकि इसमें क्या है, अपोजिट साइड में सेम है, यस और नो। ऐसे कंपाउंड बना के देगा, इस पे +1 चार्ज लगा देना बेटा, ठीक है, तो ऐसे ही अपोजिट साइड में सेम लिख के देगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो ट्रांस का कंडीशन हो जाएगा। आपको कंपाउंड देगा और कहेगा इसका सिसो ट्रांस बना के दिखाइए। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, आगे चलते हैं। अब हम आप क्या ले लेते हैं, आपका ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसको साफ कर दें, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन कौन कौन सी होगी, सिस और ट्रांस की। ठीक है, वीडियो को जैसे ही मैं कहता हूं साफ कर लो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, उससे ये आपके नोट्स बन जाएंगे, आपके एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है भाई आपका ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ध्यान से देखना है। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा भाई आपका, ये मेटल होगा आपका और लिगेंट होंगे, 6 लिगेंट होते हैं अटैच, ऐसे बना लेना पहले से ही 6 ऐसे एरो बना लेना। ठीक है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ये L4 हो गया, ये L5 हो गया और ये L6 हो गया। ठीक है, अब इसका ट्रांस का कंडीशन पढ़ लेते हैं, सिस का तो आसानी है, ट्रांस का देख लो पहले। ट्रांस का याद रखना है, ट्रांस का कंडीशन कौन सा, जब अपोजिट में सेम होंगे, मतलब एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, मतलब 3 कंडीशन है ट्रांस की। कौन कौन सी, 1 3 2 4 5 6, ये ट्रांस का कंडीशन है। मतलब यहां पे लिगेंड अगर जो सेम है, कोई भी 2 कंडीशन शो करता है ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में एक कंडीशन थी, यहां पे कोई भी 2 कंडीशन ये शो कर देगा तो वो क्या होगा, ट्रांस ही होगा, सिस नहीं हो सकता कभी भी। क्लियर है। अब जो बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सिस का कंडीशन कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं एक बार। पहले ये बना लिया करो बेटा ऐसे एरो, दिक्कत नहीं होगी आपको कभी भी। L1 L2 L3 L4 L5 और L6 लिगेंड है, ये L का मतलब लिगेंड है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी, ये भी सेम हो सकता है भाई, ये भी सेम हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है और ये भी सेम हो सकता है। और कौन सी हो सकती है, ये भी सेम हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है, ये एडजेसेंट साइड जो उसके एडजेसेंट है। ठीक है, ये तो ये किसका कंडीशन हो गया आपका, सिस का कंडीशन हो गया। और भी कंडीशन हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है और ये भी सेम हो सकता है। तो टोटल मिला के आपकी कितनी कंडीशन बन गई, ये 12 कंडीशन बन गई। ठीक है, 4 तो ये वाली 1 2 3 4 और 4 ये वाली 1 2 3 4 और 4 कौन सी, 4 ये वाली 1 2 3 4 4 थी 12। तो टोटल कितनी कंडीशन होगी, ये 12 कंडीशन होगी। लिख के दिखाऊं क्या सारी, वैसे लिख भी देता हूं मैं आपको। 1 2 2 3 3 4 और 4 1। ठीक है, 4 तो ये और 4 कौन सी, 4 कौन सी, ये वाले। तो 1 5 5 2 3 6
ठीक है, और 6 4, और 4 कौन सी, ये वाली फिर ये वाली। तो पहली कौन सी, ये वाली, 5 3 और 2 6 और 6 1 और 4 5, ऐसे टोटल मिला के कितनी कंडीशन होगी ये इसकी, 12 कंडीशन होगी। ठीक है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखनी है 12 कंडीशन। आपको क्या देखना है, कोई भी 2 ट्रांस की शो कर रहा है तो वो ट्रांस ही है, सिस नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए मेरे को। ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल में सिस और ट्रांस। अभी आपको कोई एग्जांपल दे दे और कहेगा उसका सिस और ट्रांस बनाओ, तो क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, NH3 और ये 3 ले लेते हैं, और H2O ये 3 ले लेते हैं, और इसके ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव कर लेते हैं। तो कहेगा इसका सिस और ट्रांस बना के दिखाओ भाई। तो सिस और ट्रांस बना सकते हो। ठीक है, CO पहले ये बना लेना बेटा, ये हो गया। तो पहले अपोजिट में सेम दिखा दो भाई, NH3 हो गया, और H2O। अब यहाँ पे NH3 और यहाँ पे H2O। ठीक है, अब देखो 2 कंडीशन शो कर दी ना इसने, ये 2 कंडीशन तो शो कर दी ना, यस और नो। अपोजिट वाली 2 कंडीशन शो कर दी तो ये ट्रांस हो गया। अब तीसरी करे ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, 1 से भी ट्रांस नहीं होगा, 2 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी होगी वो सिस की कंडीशन होगी। इसके अलावा कोई भी बना दो कहीं पे भी, कुछ भी। ठीक है, वो हमेशा जैसे ये NH3 और NH3 ये बना दिया भाई। अब बच कौन गया, ये बन गए। ये क्या हो गया आपका H2O, ये भी H2O और ये भी H2O। ये क्या होगी आपकी सिस की कंडीशन होगी। समझ में आ गया भाई। आपको कंपाउंड बना के देगा और कहेगा सिस और ट्रांस बना के दिखाइए। ठीक है, एक जो है आपका एक चीज और है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो काफी बार पूछा जाता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उस कंपाउंड को लिख देता हूँ। कंपाउंड है आपका COEN और 2 और Cl2, और चार्ज कितना आएगा, +1। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका सिस और ट्रांस। और इसमें ये भी पूछता है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, मतलब कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सिस और ट्रांस बना देता हूं इसका। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, पहले ये बना लो। अपोजिट में सेम दिखा दो Cl को। पहले तो ये Cl दिखा दिया अपोजिट में सेम। En का क्या मतलब होता है, En का मतलब बताओ क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन। तो इथेन 1,2 डायमीन को मैं NH2CH2CH2NH2 ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताओ जल्दी से। पहले तो लिख सकता हूं ना। तो इस पूरे फॉर्मूले को मैंने इसमें लगा दिया यहाँ पे, तो मैं इसको En ऐसे करके लिख लेता हूं। मतलब यहां से ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां से ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। बात आई या नहीं आई समझ में। ठीक है, इस En को मैंने ऐसे लगा दिया, यहां से ये नाइट्रोजन बटरफ्लाई बन गया ना एक किस्म से। ठीक है, अब सुनो, क्या इसको मैं मिरर में देखूंगा तो अलग इमेज आएगी, सेम ही आएगी ना। मिरर में देखूंगा तो यही बनेगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। क्या हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। लेकिन अब मैं एक ट्रांस का कंडीशन बना लेता हूं, CO। अब पहले ये ऐसे बना लो, ठीक है, ये ऐसे बना लो। अब En कहीं पे भी अलग जगह दिखा दो, ये En ये ऐसे अलग अलग जगह दिखा दिया, यहाँ अपोजिट मत दिखाना, बस ये हो गया। अब यहाँ पे Cl हो गया, ये बच गई, ये हो गया। तो ये क्या है आपकी सिस कंडीशन है। ठीक है, सिस कंडीशन होगी ये भाई। ठीक है, सेम आ गया यहाँ पे। अब इसको मिरर में देखूंगा तो अलग दिखाई देगा या नहीं दिखाई, अलग दिखाई देगा। तो ये अलग दिखाई दिया तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव। मान लीजिए जो आप लेते हो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये मैं ऑप्टिकल भी समझा रहा हूं आपको। इसको मिरर में देखोगे
तो वो क्या हो जाएगा, लेवियो हो जाएगा। मतलब डेक्स्ट्रो और लेवियो अगर जो अलग अलग आता है बन के तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अलग अलग नहीं बन के आता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात आ गई या नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने डेक्स्ट्रो और लेवियो भी बता दिया आपको, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव भी बता दिया, ये भी खत्म हो गया। अब ये लास्ट रह गया इसका टॉपिक, फेशियल और मेरिडियनल। मेरिडियनल बता देते हैं, फेशियल और मेरिडियनल। इसको साफ कर दो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, चले भाई आगे, चलो नेक्स्ट। आगे आता है हमारा फेशियल और मेरिडियन। ये एक फेज से देखते हैं हम, ठीक है, पार्ट कह लो या पार्ट से देखते हैं। एक पार्ट अलग दिखाई देगा, एक पार्ट अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलें बच्चों, देखो फेशियल और मेरिडियनल। फेशियल और मेरिडियनल में क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई, एग्जांपल ले लेता हूं CONH3 और Cl3, ये एग्जांपल है। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, +3, +3 होना चाहिए। कैसे आएगा +3, इसको x मानो, इस पे 3 × 0 होता है, +3 - 1 होता है, = 0 हो गया, x +3 हो गया। भाई सबको पता है ये बात तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई इसका फेशियल और मेरिडियनल बनाइए। देखिए ध्यान से, मैं इसका फेशियल और पहले फेशियल बना देता हूँ, फिर मेरिडियनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे Cl 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 ये ले लिए मैंने, यहाँ पे NH3 और NH3। ये कौन कौन सी कंडीशन है, एक बार मैं कंडीशन भी बता देता हूँ। ये कोई मेटल ले लेते हैं हम, ये लिगेंड ले लेते हैं, तब ज़्यादा आएगा समझ में। ये पहले ये बना लीजिए अगर ये ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया L1, ये क्या हो गया L2, ये क्या हो गया L3 और ये क्या हो गया L4, ये क्या हो गया L5 और ये क्या हो गया L6। तो जो ये जो है ना, ये देखो, अगर जो मैं यहाँ से मान लेते हैं ये भूमिका की आइज़ हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, पता नहीं कैसी बनी है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से देख रही है ये, इस तरफ से देख रही है, तो इस तरफ से देख रही है, तो इसको ये 3 ही दिखाई देंगे, ये तो नहीं दिखाई देंगे ना। अरे यस और नो, ये 3 तो नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक फेस इसके सेम होंगे, तो इसे क्या कह देंगे हम, फेशियल कह देंगे। क्या कह देंगे इसे, फेशियल कह देंगे, ठीक है। ये फेशियल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्लियर है, एक फेस सेम होगा तो ये मतलब कौन कौन से सेम होने चाहिए भाई, 1, 4 और 6। ये कंडीशन, 2 कंडीशन बन गई फेशियल की, या तो ये सेम हो या फिर 3, 2, 5 ये सेम हो। क्लियर है। और मेरिडियनल में क्या होता है भाई, इसमें भी देखो हमने ये फेस सेम कर दिया, तो इस कंपाउंड का ये हो गया और ये सेम कर दिया, तो ये क्या है, फेशियल है, ठीक है। मेरिडियनल में क्या होता है भाई, ये मेटल ले लिया हमने, जैसे इसको देखते हैं, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसको। जैसे हमने क्या किया, ये एक बीच की लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, ये L5, ये L6। तो यहाँ ये 3, ये देखो, अगर जो मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो ये इक्वल पार्ट हो गया या नहीं हो गए इसके, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये अगर जो ये सेम होंगे या ये सेम होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मेरिडियनल हो जाएगा। मतलब मेरिडियनल की कंडीशन, 2 कंडीशन मेरिडियनल की कोई भी एक शो की तो वो मेरिडियनल ही होगा। मतलब कौन कौन सेम होंगे, या तो 1, 3 या 4 सेम होंगे, या दूसरी कंडीशन 1, 2 और 3 सेम होंगे, ये होंगे, तो ये मेरिडियनल की कंडीशन होगी। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया समझ में, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से ले लेते हैं मेरिडियनल का कंडीशन, इसी का मेरिडियनल का कंडीशन बनाते हैं CO, और यहाँ पे पहले ये बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेम कर देता मैं, इनमें से कोई एक कंडीशन उठा लेता हूँ, मेरिडियनल ही हो जाएगा, ठीक है। ये Cl और ये Cl सेम कर दिया, ठीक है, ये हो गया भाई सेम, ठीक है, ये भी ये हो गया। अब इसका क्या हो गया, ये NH3 कोई भी एक कंडीशन शो कर देगा तो वो मेरिडियनल हो जाएगा, इन 2 कंडीशन में से भी, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, ये क्या हो गया, अब ये सेम हो गया तो ये मेरिडियनल बन गया। तो आ गया समझ में फेशियल और मेरिडियनल।
स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वीबीटी। ये कुछ टॉपिक्स हैं बेटा जो हमारे, और सेकंड पार्ट आ गया है इसका, तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं ये। तो इसमें क्या होगा, वीबीटी करेंगे। वीबीटी में कितनी चीजें करेंगे हम, 5 चीजें करेंगे। वीबीटी में कितनी चीजें करेंगे, 5। पहली क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp2 है या मतलब sp2d है या dsp2 है, जो भी है ये देख लेना। और मैग्नेटिक कैरेक्टर और ज्योमेट्री और स्पिन और इनर डी ऑर्बिटल है या आउटर डी ऑर्बिटल है। फिर क्या पढ़ेंगे, CFT फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में फॉर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ये करेंगे। फिर वर्नर थ्योरी करेंगे और फिर बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, और इसी का नाम होता है सिनर्जिक इफेक्ट। ये करेंगे और हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा हमारा। तो वीबीटी देखिए, वीबीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आएगा ही आएगा ये। ठीक है, तो सुनिएगा, इसमें 5 चीजें हैं। 5 में से ज्यादातर पूछता है आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर और ज्योमेट्री, ये पूछता है ज्यादातर आपसे। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर से बहुत क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो वीबीटी में है मेनली हम वीबीटी कर लेते हैं। जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है आपके टीचर्स का वो है ये NH3 और ये 3 पॉजिटिव कहेगा। इसमें इसका वीबीटी के बेस पे इसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर, स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्री और स्पिन और इनर डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल बताइए कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले, और यही स्टेप लेके चलना है क्योंकि 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, और बिल्कुल स्टेप वाइज चलना होता है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है इसका। ऑक्सीडेशन स्टेट X होता है, यहाँ पे क्या आ गया भाई, आपको मैंने बताया है पहले भी। ठीक है, +3 आएगा। कैसे आया +3, ये +2, ये 6 और ये 0 और ये इजिकल टू +3, x इजिकल टू +3 आ गया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है, मतलब ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया, कुछ नहीं किया, तो ग्राउंड स्टेट होती है। तो इस पे इलेक्ट्रॉनिक कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बेटा, 27 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या हो जाएगा इसका, आर्गन 18 और 4s2 3d कितना आ जाएगा 7। एक थोड़ा शॉर्ट में भी बता देता हूँ, जो यहाँ होता है वही डी के ऊपर होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ये ज़्यादातर में यही लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब जो है इसका हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, 3d। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये 4s आगे ले आते हैं, लेकिन 3d आएगा, थर्ड सेल पहले आएगी, फिर फोर्थ सेल आती है। ठीक है, ये 4s आ गया। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल भी है तो ये 4p आ गया। आगे d भी होती है 4d, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर इसमें कितना सब ऑर्बिटल होता है बेटा, 5 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 7। पहले 1-1 हंट्स रूल को फॉलो करता है, पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल कैन सिंगली ऑक्युपाइड। ठीक है, हंट्स रूल को फॉलो करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे अब शेयर करेगा। इसके पास कितने हैं, 2। ठीक है, और ये क्या पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है p ऑर्बिटल। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट पे था, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट एक्साइटेड स्टेट। ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या मतलब, एक्साइटेड मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए इसके ऊपर, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, मतलब क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 4s0 सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 1 यहाँ से चला गया, तो क्या हो जाएगा 3d 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, d ऑर्बिटल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये क्या हो गया, खाली हो गया बेटा, और यहाँ पे कितने हो गए, ये 3 हो गए। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं, अब देखना है आपको ये लिगेंड कैसा है। ये लिगेंड या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3 ही याद रखना और सारे वीक ही याद रख लेना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ये कार्बोनाइल, उससे कम कौन होता है Cl, उससे कम कौन होता है NH3। ये 3 होते हैं, मैंने ऑर्डर भी बता दिया। और ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, ये जहां पे भी होंगे तो पेयरिंग टेक प्लेस होगी, ये नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना है, ये मेन बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया
तो यहाँ पे क्या करेगा, पेयरिंग। तो आपको लिखना है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग टेक प्लेस पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने से पेयरिंग क्या होगी भाई, ये यहाँ पे पेयर हो जाएगा और ये यहाँ पे पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेयर हो जाएंगे, ये पेयर कर देते हैं हम इसमें, ये पेयरिंग हो गई है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। ये खाली हो गया, ये खाली था, ये भी खाली है। अब हमें कितने का स्पेस चाहिए, हमें 6 का स्पेस चाहिए। तो 6 का स्पेस है इसके अंदर, बिल्कुल है, जहां पे ये क्या करेगा, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड डी ब्लॉक के बनाते हैं क्योंकि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है वैसे। अब ये NH3 क्या करेगा, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ठीक है। ये NH3 क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये चीज है, ये वाला लिगेंड क्या करेगा, इसको देगा, ये लिगेंड इसको, ऐसे ये लिगेंड क्या करेंगे बेटा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ये डोनेट कर दिया, ये NH3, ये डोनेट कर दिया, ये NH3, ये इसको डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, या बुक में क्या कर रखा है, यहाँ क्रॉस लगा रखा है, तो आप क्रॉस भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डी के कितने 2 और एस का कितना 1 और पी के कितने 3। तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन निकल गई आपकी। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो पेयरिंग हो जाएगी और ये आपके बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड एंड कंपाउंड फॉर्मेशन, यहाँ पे भी ये भी लिख देना, एंड कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। कंपाउंड फॉर्मेशन इसी के साथ लिख देना और ये दिखा देना इसको। तो हाइब्रिडाइजेशन पहला टॉपिक हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या है भाई, जब भी D2sp3 होगी तो ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों में ही जब भी ज्योमेट्री, तो यहीं से ही पता चल जाएगी। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, तो आपकी चीजें कितनी निकलनी थी इसमें, 5 चीजें निकलनी थी। एक तो हाइब्रिडाइजेशन, वो आ गया आपकी D2sp3, और ज्योमेट्री वो क्या आ गई आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और मैग्नेटिक करेक्टर। अब मैग्नेटिक करेक्टर बेटा, ये जो लास्ट में कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, अगर जो इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं आता है तो डायामैग्नेटिक है, सारे के सब ये पेयर्ड आ जाते। अगर जो एक भी अनपेयर्ड आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, डायामैग्नेटिक है या पैरा, डायामैग्नेटिक है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, स्पिन। तो स्पिन क्या कह रहा है भाई, स्पिन जब भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन तीनों में से कोई भी है तो वो क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब आगे आता है नेक्स्ट हमारा इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल। बेटा इसमें 3D ही यूज हुआ है क्या, 4D यूज हुआ है, नहीं हुआ। तो इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो ये था आपका VBT, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का जरूर आएगा। आपको ये चीज बना के दिखानी पड़ेगी और इनमें से कोई चीज पूछ लेगा। 5 नंबर का भी आ सकता है, 5 चीजें पूछ सकता है आपसे। तो ये था। अब एक आप करके मेरे को दिखाना है इस वीडियो में, इस वीडियो के बाद अपना करके देखना। ये कंपाउंड मैं आपके लिए दे देता हूं, CN और 6 3 नेगेटिव, ठीक है। और CO, चलो CO बहुत हो गया, CR कर लेते हैं, CrF6 और 3 नेगेटिव। ये आपको करना है। एक मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें पेयरिंग होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, बस इतना ही डिफरेंस है और सारी चीजें सेम रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। नाउ अब करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CFT, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो CFT बेटा 2 तरीके से की जाती है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। CFT में 2 चीजें, टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। एक तो करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल के लिए, कर लेंगे पहले तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक करेंगे किसके लिए, टेट्राहेड्रल,
ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, ये मेटल होता है आपका, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये 6 लिगेंड अटैच होंगे ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, ये L1, L2, L3, L4, L5 और L6, ये ऑक्टाहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा भाई, 4 लिगेंड होंगे, यस और नो, ठीक है, ये L1, L2, L3, L4 एक्सियल पे नहीं होंगे। इसको क्या बोलते हैं, ये 5 और ये लिगेंड ये कौन सी पोजीशन पे है, 5 और 6 ये कौन सी पोजीशन पे है, एक्सियल पे। किस पे, ये एक्सियल पे। ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल पे लिगेंड होते हैं, इसलिए एक्सियल का एनर्जी ज्यादा होता है डी ऑर्बिटल का यहाँ पे, और उसमें एक्सियल पे लिगेंड नहीं होते हैं तो उसका एक्सियल का एनर्जी लो होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अब ये एक्सियल वाली क्या बला है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में ये क्या होता है भाई, डी एक्स वाई, और ये डी वाई एक्स, ये डी जेड एक्स, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, डी जनरेसी होती है, मतलब एनर्जी इंक्रीज होता है। यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होगा जैसे ही लिगेंड इसके साथ कनेक्ट होगा तो, ठीक है। तो ये जो है इनका ऑर्बिटल बना देता हूँ बेटा मैं, डी इसका डी एक्स वाई का क्या होता है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। डी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्स वाई थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बनाना है, ये यहाँ पे बना देता हूँ, ऊपर दिखाई दे रहा है ना कंप्लीट, ठीक है। डी एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑर्बिटल है, तो ये क्या होगा, ये हमारे नॉन एक्सियल है, मतलब ये एक्सिस पे नहीं होंगे। ये क्या है आपका, डी एक्स वाई, नीचे लिख देता हूँ, डी एक्स वाई है। और अब क्या बना रहे हैं, डी वाई जेड, तो इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये जेड एक्सिस मान लीजिए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जेड मान लिया आपकी बार, तो ये अब क्या हो गया भाई, ये इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, एक्सियल पे नहीं होगा, ठीक है, नॉन एक्सियल है, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे नॉन एक्सियल, इसी को ही लिखेंगे इजी, क्या लिखेंगे इसे, इजी, ठीक है, रिप्रेजेंट, सॉरी T2G, नॉन एक्सियल को T2G लिखते हैं। और ये क्या है, एक्सियल, क्यों होंगे ये एक्सियल, ठीक है, क्यों होंगे ये एक्सियल, क्योंकि एक्सिस पे होंगे, अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, इजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, इजी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए नॉन एक्सियल है, तो ये भी नॉन एक्सियल है भाई, डी जेड एक्स, ये नॉन एक्सियल है, ये एक्सिस पे नहीं है, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये एक्सियल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो यहाँ पे मैंने बनाया था, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये एक्सियल है, ये एक्सिस पे होंगे बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस था, ठीक है। और यहाँ पे ये अब एक्सियल पे होंगे ऐसे, इस तरीके से, इसीलिए इन्हें क्या कहा है, एक्सियल कहा गया है। और डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, अब जेड स्क्वायर है बेटा, ये जेड मान लेते हैं, ये एक्स वाई जो भी आपको मानना मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये दोनों ही जेड पे होते हैं, तो इसके ऊपर दिखाना थोड़ा दिक्कत लगा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे सर्कल कर दिया, मतलब इसके ऊपर ही है ये, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या है, एक्सिस पे ही है, इसे क्या कहा है, एक्सियल। एक्सियल का पोजीशन कौन सा, ये वाला, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखा एनर्जी क्या हुई, डीजनरेसी हुई, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पे एक्सियल पे है तो एक्सियल का एनर्जी ज्यादा होगा। एक्सियल कौन है, इजी, एक्सियल कौन है, इजी। और ये क्या रहेगा, T2G नीचे रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होते नहीं भाई इलेक्ट्रॉन्स, इस पे एक्सियल पे होता ही नहीं, लिगेंड होते ही नहीं है, चार ही है, तो इसमें एक्सियल का एनर्जी क्या रहेगा, लो रहेगा। ये डीजनरेसी हुई, मतलब एनर्जी इंक्रीज हुआ इसका डी ऑर्बिटल का। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यहां पे T2G ऊपर रहेगा, ये T2G है, ये ऊपर रहेगा,
और इजी क्या रहेगा, नीचे रहेगा। समझ में आया नहीं आया भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। ये क्या होते हैं, एक्सियल वाले, ये दो क्या है भाई, ये आपके ये एक्सियल वाले ये दो क्या हैं, ये इजी हैं। और ये क्या है, ये तीन आपके नॉन एक्सियल वाले T2G हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसमें एनर्जी T2G की क्यों हुई ऊपर, क्योंकि एक्सियल पे हमारे लिगेंड आते हैं। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ये डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है तो O लगा देंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और ये क्या है, ये भी स्प्लिटिंग एनर्जी है, और ये स्प्लिटिंग एनर्जी किसके लिए हो जाएगी, टेट्राहेड्रल के लिए हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें भी ये चीज, ये भी वही है, dxy dzx dzx और ये yz हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, dx² - y² और ये dz²। ठीक है, ये स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे। ये कौन सा हुआ, ये एक्सिस वाले dxy dyz dzx। ठीक है, यहाँ पे yz है, यहाँ पे आएगा yz और ये zx। ठीक है, ये चीज है। समझ में आया नहीं आया? और ये कौन सा है भाई, ये dx² - y² और ये dz², ये वाले। समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आया नहीं आया? अब इसमें है ना एक चीज आती है, ये किसके लिए हो गया, ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, टेट्राहेड्रल के लिए हो गया आपका स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग मतलब कि CFT के लिए ये आपको बना के दिखाना है, टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब कब पेयरिंग होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी, अगर जो क्या है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, किससे है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी से। किससे है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, नाउ स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा। क्या होगा ये, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा आपका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा का क्या मतलब है, ये जो गैप है ये ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा का क्या मतलब है, ये गैप है ज्यादा होगा। अगर जो ये गैप ज्यादा हुआ तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है भाई, T2G जो ये है d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, d में 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो ये 3 तो आ गए। अब ये 3 ये यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, अगर जो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। और ये स्प्लिटिंग एनर्जी कब ज्यादा रहेगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा। समझ में आया ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट मैंने कौन कौन बताए थे आपको, CO सबसे ज्यादा होता है, फिर Cn और फिर NH3, मेन यही आपको दिखेंगे। एक SCN भी होता है, वैसे वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट ही होता है, लेकिन यूज नहीं करता है। ठीक है, एक वाटर जो होता है, वाटर वीक फील्ड ऑफ वाटर के जो जितने पीछे वाले हैं कि आपकी ये है, इसके अंदर NCERT के अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसमें बता रखा है, ये सीरीज बना के दिखा रखा है, उसमें बताएगा अभी कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है। वीक फील्ड में ये वाटर से पीछे सारे ही हैं, ये क्लोरीन भी है वाटर से पीछे, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? उसे ये एक और टॉपिक है यहाँ पे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये कंप्लीट हो गया है। तो ये है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, उसके बाद जो है मेन आ जाता है इसके अंदर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही देखना होता है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, ये 3 याद रखना, बस यही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो अगर जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट आ जाता है तो ये इस तरीके से पेयरिंग होगी। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, T2G4 और EG0। अगर जो आपका वीक फील्ड लिगेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, वीक फील्ड लिगेंट, तो क्या होगा भाई, पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी पेयरिंग ज्यादा हो जाएगी, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। स्प्लिटिंग एनर्जी कम का मतलब ये गैप कम हो गया, निकी ये गैप कम हो गया। गैप कम हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जब करेगा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील होंगे, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा। कब होगा ये, जब वीक फील्ड लिगेंट होगा। ठीक है, कब होगा, जब वीक फील्ड लिगेंट होगा आपका। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, वीक फील्ड लिगेंट होगा। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंट मैंने बता दिया, वाटर से जो इस साइड वाले हैं वो सब क्या है, वीक फील्ड लिगेंट है। तो वीक फील्ड लिगेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 भरा जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी?
मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए इसमें डी में 4 भर रहे हो तो कैसे भरा जाएगा, जब ये पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो क्या होगा, इजी T2G ले लेते हैं पहले, T2G में 3 और इजी में 1, और यहाँ पे डी में क्या करना है, 4 भरना है, तो इसमें कैसे भरा जाएगा भाई, इसमें कैसे भरा जाएगा जल्दी से, T2G में ही क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इजी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये मेन बात है इसके। यहाँ पे आगे आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स है, पूछ लेता है कई बार, 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इनको। तो ये 4 पॉइंट बताए थे, ये 4 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है गिव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 2 टाइप की वैलेंसी देता है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कौन देता है, जो नेगेटिव आयंस होगा वो, और इट इज इजिली डिसोशिएट, तो ये क्या हो जाएगा, इजिली डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं बेटा CaCl2 लिख दूं, ठीक है, या CuSO4 लिख दूं, तो ये क्या है भाई, इजिली आयनाइजेबल हो जाएंगे, यस और नो। ठीक है, इजिली आयनाइजेबल हो जाएंगे, इजिली डिसोशिएट हो जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये कंपाउंड, ये यहाँ पे नेगेटिव वाला ही आ रहा है, तो नेगेटिव वाला, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है आपका, जो प्राइमरी वैलेंसी दे रहा है। ठीक है, और ये कौन होगा, मेनली नेगेटिव आयन, और इट्स कंपाउंड इजिली डिसोशिएट, और ये इजिली डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड देगा। मेनली कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन से होते हैं, जैसे CONH3 और ये 6 पॉजिटिव, तो ये जो है ये अब इजिली डिसोशिएट नहीं होगा, ध्यान रखना। और ये कौन दे सकता है, न्यूट्रल भी दे सकता है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे नेगेटिव हम ले लेते हैं COF6 और 3 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाले ने भी दे दिया भाई सेकेंडरी वैलेंसी, और न्यूट्रल ने भी दे दिया। क्लियर है, और ये दोनों ही इजिली डिसोशिएट नहीं होंगे। क्लियर है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, मेनली ये नॉर्मल कंपाउंड है, इसको भी इसने वर्नर ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही कहा था। नाउ नेक्स्ट आ जाता है जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, CMA का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम, एंड लिगेंड्स फॉर्म ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। आपने देखा था भाई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे थे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जुड़ते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। नाउ दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट या सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं इसको बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोनाइल हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, सॉरी ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट शो कर देता है। ठीक है, जैसे मेनली काम क्या होता है, लिगेंड का काम क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन देने का। लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एम्प्टी होने के कारण ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसीलिए मेनली कार्बोनाइल जो कंपाउंड है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। कार्बोनाइल कंपाउंड वाले जो कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं ड्यू टू द सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग जो है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितना लेता है उतना ही वो वापस कर देता है, तो इसी क्या कहते हैं हम, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। क्यों करता है वो ऐसा, क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे पाई ऑर्बिटल, बॉन्डेड ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये आपने 11th क्लास में पढ़े थे। कौन से चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, जो वहाँ पे एमओ थ्योरी पढ़ रहे थे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका पूरा जो है खत्म हो गया है चैप्टर। इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और जो है आपका नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा, आपका जो NCERT सोल्व्ड का है वो भी आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय।